नमस्कार साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि दिल्ली के एयर कंडीशनर कमरों में लिए गए या ना लिए गए फैसलों की कीमत सीमा पर खड़े हुए जवान और दफ्तर में काम करने वाले कर्मचारी को अपनी जेब से चुकानी पड़ती है। आज हम किसी अफवाह पर बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उस सफेद हाथी की जिसे हम 8वां वेतन आयोग कहते हैं। मीडिया में खबरें तैर रही हैं, चर्चाएं गर्म हैं, लेकिन हम इन सब के बीच एक ऐसा आंकड़ा सामने लाएंगे जो आपकी नींद उड़ा देगा। स्लाइड पर देखिए, यह आंकड़ा है 1,46,064 रुपए। यह कोई मामूली रकम नहीं है। यह वो नुकसान है जो आपको तब होगा अगर 8वां वेतन आयोग सिर्फ एक साल, जी हां, सिर्फ एक साल के लिए लेट होता है। सरकार चुप है, फाइलें अटकी हैं और इधर आपका मीटर चल रहा है। आज के इस वीडियो में हम सैनिक संकल्प के मन से कैलकुलेटर और सरकारी नियमों के साथ यह सिद्ध करेंगे यह नुकसान कैसे हो रहा है और यह पैसा शायद आपको एरियर के रूप में कभी वापस नहीं मिलेगा। अगर आप अपने हक के पैसे का हिसाब समझना चाहते हैं तो अगले कुछ समय तक इस वीडियो से नजरें मत हटाइए, क्योंकि अज्ञानता की कीमत महंगाई से ज्यादा होती है। चलिए गणित शुरू करते हैं। सबसे पहले क्रोनोलॉजी को समझिए। इतिहास गवाह है कि वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में वक्त लगता है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। कायदे से 1 जनवरी 2026 की सुबह आपके हाथ में नया पे स्ट्रक्चर होना चाहिए। लेकिन वास्तविकता यह है कि 8वां वेतन आयोग अपनी सिफारिशें मार्च 2027 तक देगा और उसको लागू करने में जो सरकार को समय लगेगा वह है तकरीबन 4 से 6 महीने। इसका सीधा मतलब यह है कि आपकी सैलरी स्लिप में बढ़ा हुआ पैसा 2027 के अंत यानी सितंबर, अक्टूबर और 2028 की शुरुआत में ही दिखेगा। अब आप कहेंगे सर ये तो क्या हुआ, एरियर तो मिल ही जाएगा। यही सबसे बड़ा पेच है। ये एरियर बेसिक पे पर मिलता है, लेकिन भत्तों का एरियर अक्सर दिया नहीं जाता है। उसे लागू होने की तारीख से ही माना जाता है और यही वो दरवाजा है जहां से आपका लाखों का नुकसान हो सकता है। आइए इसे आपको अपनी सैलरी स्लिप के उदाहरण से समझते हैं। साथियों, हवा में बात करने से बेहतर है ठोस आंकड़ों पर बात करना। हमने गणना के लिए एक औसत सरकारी कर्मचारी का उदाहरण लिया है। मान लेते हैं आज के दिन आपकी बेसिक पे 50,600 रुपए है। यह पे मैट्रिक्स के लेवल 6 या 7 के आसपास का आंकड़ा है, जिससे हमारे जेसोज और मिड लेवल कर्मचारी खुद को जोड़ पाएंगे। इस बेसिक पे अभी आपको लगभग 6,810 रुपए HRA और 1,800 रुपए का ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है। अब 8वें वेतन आयोग के लिए हमने एक बहुत ही रूढ़िवादी फिटमेंट फैक्टर माना है 2.1। ध्यान दीजिए, यूनियन 3.6 फिटमेंट फैक्टर के लिए मांग कर रही है। शायद सरकार कुछ और दे, लेकिन 2.1 वह न्यूनतम आंकड़ा है जो महंगाई और पुरानी ट्रेंड्स को देखते हुए मिलना ही चाहिए। तो अगर हम 50,006 को 2.1 से गुणा करें तो नए आयोग में आपका संभावित बेसिक पे बनता है 1,06,260 रुपए। यह आंकड़ा याद रखिए, क्योंकि आगे की सारी कहानी इसी बढ़े हुए बेसिक पे पर टिकी है। यह सिर्फ संख्या ही नहीं है, यह वह आधार है जिस पर आपके भविष्य के भत्ते तय होंगे। और जब यह आधार खिसकता है तो इमारतें कैसे गिरती हैं। इस स्लाइड को पूरे ध्यान से समझिए। हम यहां 2026 की बात कर रहे हैं। अगर आयोग समय पर लागू हो जाता तो बाईं तरफ देखिए, आपको नया बेसिक पे 1,06,260 रुपए 16% यानी वाई क्लास के हिसाब से, तो मासिक HRA बनता है 17,200 रुपए। अब देखिए दाईं तरफ, कड़वी सच्चाई है। अगर आयोग लेट हुआ तो आपको 2026 में भी 2016 का HRA मिलेगा, यानी वो मिलेगा 6,810 रुपए, यानी पुरानी बेसिक पे पर 50,600 पर। तो कहां 17,002 और कहां 6,810। अगर दोनों के HRO के नुकसान की गणना की जाए तो यह बनता है 1,22,304 रुपए। यह एक साल का सीधा नुकसान है।
यह अगर 1 साल से ज्यादा होगा तो यह नुकसान और भी बढ़ जाएगा। अब बात करेंगे ट्रांसपोर्ट अलाउंस की। इसको भी समझिए। अगर यह 2026 में लागू होता, यानी अगर आपको 1800 रुपए मिल रहे होते तो वह बन जाते 3780 रुपए, यानी आपका मासिक ट्रांसपोर्ट अलाउंस बन जाएगा 3780 रुपए पर मंथ और सालाना 45,360। अब अगर देरी हुई तो यह पुराने के हिसाब से मिलेगा, यानी तब आपका पूरी साल का HRA बनेगा 21,600 रुपए। सिर्फ ट्रांसपोर्ट अलाउंस में 1 साल का अनुमानित नुकसान 23,760 रुपए है। यह वो पैसा है जो पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों में शायद हमारी मदद कर देता, लेकिन सरकार के देरी के कारण यह पैसा भी सिस्टम की भेंट चढ़ेगा और HRA और TPTL को मिला दें तो तस्वीर और भी खराब हो जाएगी। अब आते हैं कुल जमा और खर्च, यानी वह कड़वी सच्चाई जो दोनों को मिलाकर बनी। यानी HRA का नुकसान है 1,22,000 और TPTL का है 23,000। तो अगर इन दोनों को मिलाओगे तो बन जाएगा 1,40,000, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था। और यह वो पैसा है जिसका एरिया शायद आपको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि अलाउंस के लिए यह बोला जाता है अलाउंस जब से पे कमीशन लागू होगा तभी से मिलेंगे, यानी पिछले आपको अलाउंस नहीं दिए जाएंगे। यानी आपका 1,40,000 का सीधा सीधा नुकसान है। यह राशि से आप अपने इस बच्चे की स्कूल की फीस भर सकते थे अगर मिल जाता तो, और या एक बाइक खरीद सकते थे। साथियों, यह गणना मैंने एक औसत उदाहरण, यानी जो 2003 में भर्ती हुए हैं उन पर की गई है। यदि आपका रैंक ऊंचा होगा तो नुकसान ज्यादा होगा, और आप मेट्रो सिटी में रहते होंगे तो आपको नुकसान उससे भी कहीं ज्यादा होगा। तो अभी चुप रहने का तो समय नहीं है, हमें अपनी बात को सरकार तक सभी माध्यम से, यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के द्वारा पहुंचानी है। तो मैं सैनिक संकल्प चैनल के माध्यम से लगातार आवाज उठाता रहूंगा, लेकिन इस आवाज की गूंज तो आपको भी बनना पड़ेगा। इसलिए इस वीडियो को हर ग्रुप, हर साथी, हर बैरक तक शेयर करें और उन्हें जगाएं, उन्हें उनका हिसाब दिखाना है। अगर आपको मेरा यह विश्लेषण तार्किक और सच्चा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें 8 पे कमीशन ना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।